बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात जैसे कि आप जानते हैं हस्ब मामूल तिब्बी मेडिसिन और सेहत से रिलेटेड वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूं और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। और ऐसे ऐसे मौज़ूआत को मैं चुन के लाता हूँ जो बिल्कुल अछूते और मुनफरद किस्म के होते हैं। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो है इलाज जो है हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है 3 तरीका है इलाज राइज हैं जो जिन्हें हम समझते हैं जानते हैं, जो कानूनी तौर पर भी अलाउ है। वो है एक तो है एलोपैथिक इलाज है जो जदीद तरीका इलाज जिसको माना जाता है। इसके अलावा जो है होम्योपैथिक है, फिर देसी तरीका इलाज है। अच्छा, ये जो तीनों तरीका है इलाज हैं इनका आपस में जो है बहुत क्या समझते हैं कि दूसरे के बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि कहाँ से इलाज करवा कर ये एलोपैथिक वो तो बहुत जो है तरीका इलाज से नहीं है, बल्कि उसके तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मरीज को सारी ज़िंदगी दवाएं खानी पड़ती हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें सर्जरी कामयाब है अगर कोई अच्छा सर्जन हो, कहीं ऑपरेशन की अशद ज़रूरत हो या एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जो है ये काम आती है। अच्छा, अगर होम्योपैथिक के पास का जो है एलोपैथिक वाला उनके पास चला जाता है, होम्योपैथिक वाला एलोपैथिक के पास जाता है तो वो तो आपने तो टाइम ज़ाया कर दिया, उन्होंने तो अपनी सेहत का बेड़ा कर दिया। उनको क्या मालूम कि वो जो है कैसे इलाज किया जाता है। इस तरह हकीम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने वहाँ से इलाज करवाया वो ठीक नहीं है। और अगर कहे कि मैंने हकीम से इलाज करवाया कि दूसरे तरीका इलाज के पास बैठो तो उनको भी ये कहते हैं कि वो तो तरीका इलाज सही नहीं है, तो आपने तो बस मसला गड़बड़ा है, सेहत खराब है। यानी बहुत बड़े लेक्चर देते हैं उनकी एक दूसरे के। तीनों ये तरीका इलाज में एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वो कहाँ से शिफा देती है ये किसी डॉक्टर को मालूम नहीं है। मरीज़ को कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बस ये आपका तो आखिरी स्टेज है, इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, तो मरीज़ मायूस हो जाता है। हालांकि मरीज़ को तसल्ली देनी चाहिए। मुआलजीन अगर मेरी वीडियोस अक्सर सुनते हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप मरीज़ को जितना हो सके तसल्ली दें, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो खुद को सेहतमंद महसूस करें। बल्कि इस मौजू पे मेरी एक वीडियो भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप उसको सर्च कर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि मरीज़ बगैर दवा के कैसे ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर आप उनके अंदर ये एतमाद पैदा कर देते हैं तो मरीज़ जो है वो खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह कोई भी तरीका है इलाज हो उसमें कोई ना कोई जो है अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, क्वालिटी रखी हुई है। जैसे महात्मा बुद्ध कहता है कि हर मज़हब में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है, तो इसी तरह इन तरीका इलाज से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा दे रहा है और इससे मुआलिजीन का रोज़गार चल रहा है। इस तरह इसके अलावा जो है तरीका इलाज जैसे पानी से इलाज है, सूरज शौं से इलाज है, इसी तरह जनाब बहुत सारे और भी तरीका इलाज हैं जिनको अभी तक वो मंजर-ए-आम पर तो नहीं है, लेकिन लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया शिफा तो अल्लाह देने वाला है और वही शिफा देता है। जैसे कुरान में भी आता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। इंसान कोई भी दवा नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, अल्लाह से दुआ मांगे तो वो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है और मरीज ठीक हो जाता है। कोई ना कोई वसीला और सबब बन जाता है। अच्छा, आज मैंने बात करनी है कि एक तरीका इलाज है जूतों से इलाज। फॉरेन में सिर्फ रिसर्च करने के बाद वो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जूतों से भी इलाज हो सकता है और उन्होंने जूते तैयार कर भी लिए हैं और लोग पहन भी रहे हैं और इलाज हो भी रहा है। इसी तरह यानी कि जूतों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है और उनको कहते हैं मेडिकेटेड शूज़। जैसे मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सियों का डिज़ाइन भी इस तरह का तैयार किया गया कि अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आप खुद को जितने घंटे मर्जी बैठे रहें
थकन नहीं होती, ऐसे डिज़ाइन किया गया है। और अमूमन होता है ना कि आप सफ़र में जाते हैं, बस पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, जहाज़ पे, थक जाते हैं सफ़र से, लेकिन उन्होंने ऐसा डिज़ाइन कर दिया है कुर्सियों को, चेयर्स को कंफर्टेबल बना दिया है कि आप जो है खुद को थकावट फील नहीं करते हैं, फ्रेश रहते हैं। इसी तरह जूते डिज़ाइन किए गए हैं मेडिकेटेड शूज़ कि अगर आप को जोड़ों का दर्द है, शुगर है, या थकावट होती है, या खून की कमी है, या आपको चलना फिरना है, या भले चलना फिरना नहीं भी है, आप बैठे रहते हैं तभी अगर शू पहने रहते हैं, तो उनके अंदर ऐसी मेडिकेशन है का ट्रीटमेंट है कि आपको बग़ैर दवा खाए ही आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपकी जैसे आप पहनते हैं उसका बॉडी पे पड़ता रहता है। जैसे आप कोई चीज़ बॉडी पे लगाते हैं, मालिश करते हैं, तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जाते हैं। या हम धूप सेकते हैं, बाहर बैठते हैं, तो पूरी बॉडी उससे जो है उसको करती है अपनी तरफ। और इसी तरह सर्दी है, सर्दी ठंडी हवा चल रही है, एसी लगा होता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी कंफर्ट फील करती है। बाहर गर्मी होती है, अंदर हम जनाब बड़ी आरामदेह खुद को फील कर रहे होते हैं, बड़ी जो है हमें उसकी असरात जो हैं उनसे हम फ़ायदा ले रहे होते हैं। तो इस तरह मेडिकेटेड शूज़ जो हैं वो बाज़ार में अवेलेबल हैं, और लेकिन वो चूँकि इम्पोर्टेड हैं, आपको उनसे वीडियो में मुमकिन है में कोई ऐसा पॉइंट रह जाए जो आप के ज़हन में सवाल पैदा हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की जो है मैं वीडियोस बताता रहूँ। उससे ये होता है कि आप एक दफ़ा एक जूता खरीद लेते हैं मेडिकेटेड शूज़, तो वो फिर आप इस्तेमाल करते हैं। एक तो चूँकि उनकी जो बनावट है ऐसी है कि वो साल हर साल तक चलते हैं, ठीक है। आप जब उनको पहन लेते हैं, पहन के चलते हैं, एक तो उनको लोगों को पता ही नहीं होता कि अभी ये जो जूता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी गई है कि वो बिल्कुल नॉर्मल जूते की तरह होता है। और आप अगर पहनते हैं तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ख़ुसूसन हमारे जिस्म जो है या गोश्त का बना है या हड्डियों का बना हुआ है, तो हड्डियाँ जो है हमारी मेन अदा करती हैं, हमारी बॉडी में रोल प्ले करती हैं। यानी हम अगर चलते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर आप लाठी का सहारा लेते हैं, तो फिर आपको लाठी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। हड्डियों में चूँकि कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ये इसी नज़रिए पे बनाया गया है कि जैसे हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को मिलता है। और आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ लोग सन बाथ लेते हैं, यानी बाहर धूप में बैठ जाते हैं और सूरज को जो शुआएं उनको पड़ रही होती हैं तो उसको कहते हैं सन बाथ। यानी कि हम एक तो पानी से नहाना होता है ना, वो कहते हैं सन, सूरज को कहते हैं, तो कहते हैं कि हम सूरज की छाँव से नहा रहे हैं अपनी बॉडी को जो है। इसी तरह जैसे हम नहाते हैं, तो ब्लड प्रेशर है, बुखार है, तो पानी से, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी से इलाज करते हैं, पानी की पट्टियाँ करते हैं। पानी क्या करता है, ये कुछ करता है। और ये इसी नज़रिए पर जूते तैयार किए गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको इससे मज़ीद मालूमात दरकार हों तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। हम जो किसी को देते हैं वो लौट के हमारे पास आता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो फिर वो भी लौट के आएगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।